गाइस, पिछली वीडियो में हमने किया था डिजाइन डीएफए नंबर ऑफ एज इन स्ट्रिंग मोड 2 इज इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ बी मोड 3 इज 2 स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0। इसमें हम आज एक और एग्जांपल करेंगे, मोड 3 के साथ करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग मोड 3 इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स हमारे पास रिमाइंडर 3 आ सकते हैं, 0 1 एंड 2। एंड सेम वे बी के लिए भी अगर मोड 3 इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स रिमाइंडर हमारे पास 3 ही आएंगे, 0 1 एंड 2। तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दैट इज 3 इंटू 3 कितनी बन जाएंगी हमारी 9। वो कौन कौन सी होंगी? एक तो जीरो का कॉम्बिनेशन जीरो के साथ, दैट इज रिमाइंडर दोनों का जीरो हो, या एक का जीरो दूसरे का वन, एक का जीरो दूसरे का टू। देन सेम वे 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 एंड 2 2। दीज आर द रिमाइंडर्स ऑफ नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बेस लेंथ। क्लियर? तो इसमें हमारे पास स्टेट्स 9 बन रही हैं। ठीक है, हम 9 स्टेट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो रिमाइंडर है क्या क्या आएंगे? 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 एंड 2 2। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रिमाइंडर ए बी दोनों का 0 0 है, यहाँ पर बी का रिमाइंडर 1 है, दैट मीन्स हमें इनपुट क्या देनी है? बी। अगर दोबारा से हम बी देंगे तो 1 से क्या बन जाएगा? लेंथ का रिमाइंडर 2। अगर 2 के बाद कोई भी दोबारा से बी आ गया तो उसकी लेंथ क्या बन जाएगी? 0। क्लियर? सेम वे ऐसे बी का 0 1 हो जाएगा, 1 से 2 एंड 2 से अगेन 0। सेम वे हम यहां पर बनाएंगे। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको, क्योंकि अगर एक बी आया तो उसकी लेंथ कितनी है? 1। अगर 2 आया 2, अगर 3 आया तो उसकी डिवाइड बाय 3 की 3 0, अगर 3 के बाद 4 आया तो फिर 1, फिर ऐसे 5 के लिए 2, ऐसे हमारा होता जाएगा। और अब ए की बात करें, ए अगर 0 है, अगर उसको एक ए 1 दिया तो वो क्या हो जाएगा? 1। अगर 2 दिए 2, अगर दोबारा से 2 के बाद ए आया तो वो कौन सा चला जाएगा? ठीक है, सेम वे यहां से अगर एक ए आया, दोबारा से ए, एंड अगर दोबारा से ए आया तो हम कहां पर चले जाएंगे? सॉरी, एक ए पे हम 1A 2A एंड देन, सो इस वे में हम बना सकते हैं। अब देखिए, दोनों का रिमाइंडर क्या है? 0 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? हमारे पास फाइनल स्टेट। देखो कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई है ए बी ए बी ए बी। ठीक है, हम करते हैं। देखो कैसे मूव करेगा। सबसे पहले हम 0 0 स्टेट पे होंगे। 0 0 स्टेट पे जब ए मिला तो हम कहां चले गए? 1 0 पे। ठीक है, हम यहां से ये स्टेट से 1 0 पे गए। 1 0 को जब हमारे पास 1 0 को जब मिला बी, देन हम कहां चले गए? देखो यहां से 1 1 पे। 1 1 को अगर दोबारा से मिला ए तो हम कहां चले गए? 2 1 पे। ठीक है, अगर 2 हम कहां पर 2 1 को अगर मिला बी तो हम कहां चले गए? 2 2 पे। 2 2 को ए मिला तो हम कहां चले गए? 0 2 पे। 0 2 को जब बी मिला तो हम कहां गए हैं? 0 0 पे। और ये क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेट, एंड दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी? हमारी एक्सेप्टेड। क्लियर? तो बेसिकली इसमें देखो ए कितनी है? 3, बी कितनी है? 3, दोनों का रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो ये एक्सेप्ट ही होनी चाहिए और हमारी भी एक्सेप्ट हो रही है। तो ऐसे हम बना सकते हैं। और बस आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ स्टेट अगर हमारे पास मोड m, ठीक है, एंड इधर हमारे पास मोड n है, तो टोटल स्टेट्स कितनी होगी? m इंटू n स्टेट्स। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आता है डायरेक्ट, अगर ये पहले गेट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तो हमने ऐसे डायरेक्ट देना है। क्लियर? और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस होती, अगर हमें बोल दिया होता मोड 3 इज इक्वल टू 2 NBW मोड 3 इज इक्वल टू 1। अब बात क्या है? डायग्राम सेम है, फाइनल स्टेट कौन सी बनेगी? एंड, इसमें एंड है, तो हमारी स्टेट कौन सी बनेगी? 2 1। ये स्टेट हमारी एक्सेप्टेड होगी, दैट मीन दिस वन। फिर हमारी 0 0 एक्सेप्टेड स्टेट नहीं होगी, हमारी फाइनल स्टेट कौन सी बन जाएगी? 2
1। तो बेसिकली ऐसे कुछ भी आए रिमाइंडर जीरो, जरूरी नहीं है कि जीरो हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग हमारी फाइनल स्टेट चेंज हो जाती है। क्लियर? अब मान लीजिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaW मोड 3 is equal to 1 और NbW मोड 2 is equal to 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो 3 है तो कॉम्बिनेशन तो रिमाइंडर के वही बनेंगे 0, 1 एंड 2, और 2 है तो रिमाइंडर के 2 के साथ क्या बनेंगे 0 एंड 1। तो पॉसिबल स्टेट्स वही जो हमने अभी तक की हैं, 3 इंटू 2 कितनी बनेंगी 6। कौन कौन सी 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1। तो हम बनाएंगे इसको 6 स्टेट बना देंगे ऐसे हम। ठीक है, अगर ये कौन सी है 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 एंड 2 1। सेम वे अगर एक बी मिला तो हम स्टेट में है, दोबारा से बी मिल गया तो यहाँ पे। क्लियर? जैसे हमने पहले बनाया सेम वे वैसे हमने इसको भी बनाना है, क्योंकि अगर एक 0 को एक बी मिला तो वो 1 बन जाएगा, 1 को दोबारा मिला तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा 0। सेम वे ए को 0 को 1 ए मिला 1 पे, 1 को 2 मिला 2 पे, अगर 2 को दोबारा से मिला तो उसका रिमाइंडर क्या बन जाता है 0। सेम वे ऐसे यहाँ पर मूव करेगा ए के लिए, ये हमारी बन जाएगी। अब बात क्या है कि दोनों में से कुछ भी हो, या तो रिमाइंडर क्या हो 1 या फिर रिमाइंडर क्या हो 0। अब बताओ इसमें रिमाइंडर क्या है बी का 0। देखो जब और कंडीशन होती है ना तो दोनों में से कोई भी एक चीज ट्रू हो तो ट्रू होता है। देखो इसमें कौन सी कंडीशन ट्रू होगी कि रिमाइंडर ऑफ बी क्या है 0। ठीक है, क्योंकि अब क्योंकि इनमें से एक ये कंडीशन क्या है फॉल्स, ये क्या है ट्रू। फॉल्स और ट्रू का आंसर क्या आता है ट्रू, तो ये भी क्या बन जाएगी हमारी फाइनल स्टेट। क्या ये बनेगी? इसमें ये कंडीशन क्या है रिमाइंडर 1 है फॉल्स, और इसमें रिमाइंडर 0 है फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स क्या आ जाएगी फॉल्स, तो ये हमारी फाइनल स्टेट नहीं बनेगी। 1 0 में देखो 1 रिमाइंडर 1 बन रहा है, नंबर ऑफ फेज का बिल्कुल ये ट्रू, और 0 ये भी ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू। इसमें क्या है ट्रू, इसमें क्या है फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमारे पास से क्या आता है ट्रू। ऐसे हमारे पास ये क्या है 2 के साथ रिमाइंडर नंबर ऑफ फेज का रिमाइंडर 1 होना चाहिए, ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, और रिमाइंडर बी का 0 होना चाहिए, क्या हो गया ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू फॉल्स। और ट्रू का आंसर क्या आता है ट्रू में, क्योंकि देखो ट्रू में क्या होता है ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो हमारा आंसर क्या जाता है ट्रू। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा ट्रू। ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो इसका क्या आ जाएगा फॉल्स। तो हमारे पास फाइनल स्टेट कौन कौन सी बन रही है 0 0 1 0 1 1 एंड 2 0। तो हम इसमें मोर देन 1 फाइनल स्टेट बनेगी 0 0 1 0। ठीक है, और कौन सी बन रही थी 2 0 एंड 1 इज 2 0 एंड 1 1। क्लियर? जिसमें स्टार्टिंग में 1 हो या फिर एंडिंग में क्या हो 0, ये हमारी 4 क्या बन जाएगी फाइनल स्टेट। ऐसे अगर हमें एंड की जगह और दिया होता है तो हम ऐसे काम क्या है कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। तो जो अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा कि अगर हम थोड़ा सा इसको दोबारा से समरी बनाएं तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर मोड m नंबर ऑफ फेज जैसे हैं और नंबर ऑफ b मोड n दिया हो, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट m इंटू एन आएगी। अगर हमारे पास एंड है, ठीक है, दोनों कंडीशन में तो 1 फाइनल स्टेट होगी। अगर और है तो हमारे पास कैन मोर देन 1 फाइनल स्टेट। ठीक है, मोर देन 1 फाइनल स्टेट हमारे पास होगी। क्लियर है इतना? तो हम ऐसे इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, हमारी टाइप 6 आई थिंक। अब इसमें क्या है, अभी तक हम जो काम कर रहे थे ना, हम कर रहे थे नंबर ऑफ एज एंड बीज पे, लेकिन अब हम काम करेंगे मान लीजिए 0 1 पे, और हमने जो काम करना है दैट इज बाइनरी नंबर पे। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि जो भी हम W एक बाइनरी नंबर है, अभी तक स्ट्रिंग के काम कर रहे थे, स्ट्रिंग में हम उसकी वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, हम ए बी लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि जो W की लेंथ की W जो स्ट्रिंग खुद है उसका अगर हम मोड 2 करें वो 0 आना चाहिए। क्लियर डिफरेंस? अभी तक हम लेंथ पे काम कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कि जो W खुद एक स्ट्रिंग है, बाइनरी नंबर है, उसको हम मोड 2 करें तो क्या वैल्यू आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमने फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना है। अब बताइए
बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं, जीरो को कैसे लिखते हैं, 0 0। अगर हम जीरो को 1 को क्या लिखेंगे, 0 1। ठीक है, 2 को क्या लिखेंगे, 1 0 एंड 3 को क्या लिखेंगे, 1 1। अगर हम 2 बिट्स में लिख रहे हैं, ये होगा ना। तो देखो, अगर 0 0 को रिमाइंडर 2 करें 0 0 1 को क्या करें तो 1, 2 को करें 0, 3 को करें तो रिमाइंडर क्या आता है 1। तो स्टेट्स तो वैसे ही वही जैसे हम पहले बनाते थे 2 ही बनेंगी, एक रिमाइंडर 0 के लिए, एक क्या बने 1 के लिए। देखो, अगर किसी को 0 मिलता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको एक 1 मिल गया, देखो यहां से एक 1 मिल गया, दैट मीन्स वो 1 पे चला गया। ठीक है, अगर उसको दोबारा से 1 मिला तो कोई फर्क पड़ रहा है, हम किसी स्टेट्स पे रह रहे हैं। अगर उसको दोबारा से 0 मिला तो वो कौन सी भी चला गया, इवन में। ठीक है, अब हमें क्योंकि रिमाइंडर 0 करना है तो हम Q0 को क्या बना देंगे, फाइनल। चीज क्लियर हुई। तो हमने इसमें क्या करना है, ये पैटर्न देखना है कि अगर 0 0 पे देखो, अगर 0 है, अगर उसको 1 को दोबारा से 0 मिला तो हम दोबारा पुरानी स्टेट में चले गए। एक क्वेश्चन और करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मोड 3 की बात करें, इसमें क्या होगा, देखो 3 स्टेट बनेंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 कितना भी आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 0 के बाद 1 आ गया तो क्या बन गए, 1 बन गया। अब 1 के बाद 0 आ गया तो क्या बन गया, कौन सा नंबर पीछे बन गया, 1 0 क्या होता है 2। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 0 के बाद 0 आ गया तो कौन सा नंबर है बाइनरी में, अगर इसको हम डेसिमल करेंगे 4 है। 4 मोड 3 कितना होता है 1, तो ये कहां पर जाएगा, जीरो के साथ 1 पे। क्लियर। अब Q नोट से Q1 से 1 के बाद मान लो 0 की जगह 1 आ जाता है, 1 1 क्या है 3, 3 मोड 3 कितना है 0। अब Q2 के बाद जैसे 1 0 0 के बाद 0 देखा था, 1 0 के बाद 1 आ जाता, तो ये कौन सा नंबर है 5। 5 मोड 3 कितना होता है 2, तो हम कहां पर रहेंगे। क्लियर हुआ। आप इसको वीडियो को दोबारा भी देखना, वरना मैं एक क्वेश्चन और 4 का लिए लेकर करवाती हूँ तो शायद आपको ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखो इसमें पहले हमने स्टेट्स बनानी होती हैं रिमाइंडर के लिए, वही जैसे हम पहले बनाते हैं Q0 Q1 Q2 Q3। ठीक है, सबसे पहले हमें हर स्टेट के लिए 0 एंड 1 दोनों कंप्लीट करने हैं। Q0 को जब 0 मिला, दैट मीन 0 0 मीन्स 0 मोड 4 कितना होता है 0 ही होता है ना, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 0। इतना क्लियर है। अब मान लीजिए 0 के बाद 1 आता है, क्योंकि 0 के बाद 1 आई या डायरेक्ट 1 आए एक ही बात है, तो इसको हम क्या लिखेंगे डेसिमल में 1। और 1 मोड 4 कितना होता है 1, तो हम कौन सी स्टेट में पहुंच जाएंगे 1 स्टेट में। क्लियर। अब देखो 1 के Q1 में जाने के लिए हम पहले 1 1 लेके आना ही पड़ेगा ना। 1 के बाद अब दो ऑप्शंस हैं, क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। 1 0 क्या बन गया डेसिमल में 2, 2 मोड 4 क्या होता है 2, 1 1 कितना बन गया 3, 3 मोड 4 कितना होता है 3। तो अगर 0 आ गया तो हम 2 पे जाएंगे, अगर 1 आ गया तो हम किस पे जाएंगे 3 पे। इतना क्लियर हुआ। अब Q2 के लिए देखते हैं, Q2 के लिए हमें 1 0 लेके आना पड़ेगा। अब इसके बाद फिर दो ऑप्शंस हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। 1 0 0 कितना होता है 4, अगर इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 4 मोड 4 कितना हो गया 0, दैट मीन्स हम कहां पर जाएंगे। ठीक है, अगर 1 0 1 का मतलब क्या होता है 5, 5 मोड 4 कितना हो गया 1, तो हम किस में जाएंगे अगर 1 आ गया तो Q1 पे। क्लियर, बिल्कुल। अब हम Q3 में कैसे आए थे 1 1 के साथ, 1 1 के साथ हमारे पास अब फिर दो ऑप्शन है 0 या 1। 1 1 0 को डेसिमल में क्या लिखते हैं 6, 1 1 1 को लिखते हैं 7। 6 मोड 4 कितना होता है 2, तो अगर हमारे पास 6 मोड 4 2 है तो हम कहां पर जाएंगे अगर उसको 0 मिला Q2 पे। 7 मोड 4 कितना होता है 3, तो हम अगर 1 मिला तो हम किस पे रहेंगे 1 पे। ऐसे हम मोड पे काम करते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को दोबारा देखना। अगर फिर भी डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इसकी लाइव क्लास भी ले लूंगी, आपको डाउट फिर भी क्लियर कर दूंगी। तो आप मुझे कमेंट में देना, तो मैं उसको रिप्लाई भी करूंगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपको ये स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।